प्रतिज्ञा सेल्स एवं सर्विस JBS पावर टेक ऑफर 10% छूट के साथ। सभी कंपनियों के तौल कांटे सुधारे व बेचे जाते हैं 18 माह की वारंटी के साथ। न्यू मार्केट सरकारी बस स्टैंड यातायात चौकी के सामने दमोह। एरिया सेल्समैन शुभम राठौर 6261187006। एरिया सेल्स मैनेजर राघवेंद्र सिंह राठौर दमोह। कस्टमर केयर नंबर 9893999823 9315426841। नमस्कार, आप देख रहे हैं News 24। आपके साथ मैं हूं मेघा सिंह राठौर। बने रहिए मेरे साथ, हम दिखाएंगे आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बड़ी खबर दमोह जिले से आ रही है, जहां मृत कार्यकर्ता की सहायता को मुख्यमंत्री से मिले सिद्धार्थ। कल भाजपा दमयंती मंडल के वार्ड अध्यक्ष राजू राज की जलकर मौत हो गई थी, जिनका अंतिम संस्कार आज विधि विधान से हो गया। अंतिम यात्रा में भाजपा युवा नेता सिद्धार्थ मलैया ने मृत कार्यकर्ता की अर्थी को कंधा दिया और शोक संतृप्त परिवार को सांत्वना दी। वहीं आज मुख्यमंत्री जब वापस जाने हेलीपैड पर पहुंचे, जहां सिद्धार्थ मलैया ने मृत कार्यकर्ता के परिवार को सहायता दिलवाने मुख्यमंत्री को आवेदन दिया, जिस पर मुख्यमंत्री ने जल्द ही सहायता मुहैया कराने का आश्वासन दिया। वहीं जब मलैया से राहुल सिंह के प्रत्याशी बनने पर पूछा गया, तो उन्होंने केवल राहुल सिंह को शुभकामनाएं दी और अधिक कुछ कहने से बचते रहे, जिसका सीधा अर्थ है कि सिद्धार्थ मलैया अभी भी अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सिद्धार्थ मलैया से कुछ देर अकेले में भी चर्चा की, जिसकी जानकारी मलैया ने यह कहकर नहीं दी कि यह भाजपा के 2 कार्यकर्ताओं की निजी चर्चा है। दमोह से डिप्टी ब्यूरो चीफ अखिलेश घोष की रिपोर्ट। क्या कुछ चर्चा हुई है, क्या कुछ विषय था? ज्ञापन नहीं था, वो मांग पत्र था ऑटो यूनियन का, और चूंकि वो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं, तो हम लोगों ने साथ मिलकर ही वो मांग रख ली कि उनके परिवार को अनुदान राशि मिलेगी तो अच्छा रहेगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कृपा दृष्टि बताते हुए त्वरित उसे स्वीकार कर लिया। उनका हम आभार व्यक्त करते हैं। क्या कुछ चर्चा हुई मुख्यमंत्री जी से? चर्चा तो निजी है, उसे निजी ही रहने दें। वो मुख्यमंत्री नहीं, एक नेता और उसके कार्यकर्ता के बीच की बात है, उतनी निष्ठा तो होनी चाहिए। राहुल सिंह लोधी को प्रत्याशी घोषित किया है पार्टी के द्वारा। बीडी शर्मा जी ने भी कहा, मुख्यमंत्री जी ने मन से कहा, क्या कुछ कहेंगे? बधाई हो राहुल सिंह जी को, अच्छा चुनाव लड़ा, अच्छी राजनीति करा। ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया जी को फिर से चुनावी दौड़ में अटकलें थी, अटकलें ही रही। आपका कुछ क्या स्टैंड होगा, जिस तरह से आप लगातार राजनीति में सक्रिय हैं? आगामी उपचुनाव को लेकर के आपका कोई स्टैंड होगा? समय आने पर मैं स्टैंड भी क्लियर करूँगा। माननीय का स्टैंड होगा कि आपका होगा? हर एक का अपना अपना मंतव्य है, हर एक का अपना अपना अपनी अपनी कार्यशैली है। मेरा स्टैंड तो मैं अपने बारे में ही बात कर सकता हूँ, उनके बारे में तो कर नहीं सकता हूँ। मेरे पिता होने के साथ मेरे नेता भी हैं, तो इसलिए उनके बारे में तो वही टिप्पणी करेंगे, मैं तो कह नहीं सकता उनके बारे में। आपका क्या स्टैंड होगा? मेरा स्टैंड मैंने बताया, समय आने पर बताऊँगा। आपका जो भी निर्णय होगा उनमें पार्टी का समर्थन होगा क्या? ये तो आपको उनसे पूछना पड़ेगा। मतलब ये माना जाए कि आप प्रत्याशी के तौर पर होंगे, क्या निर्दलीय होंगे, किसी पार्टी से होंगे? संभावनाओं से क्या इनकार किया जा सकता है। मैं तो आज के बारे में कह रहा हूँ, कल के बारे में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी मैं भी हो सकता हूँ। ये किसने कहा कि AB फॉर्म भरने के बाद, विड्रॉल के बाद भी मैं प्रत्याशी नहीं हो सकता? कोई तीसरा भी हो सकता है। ये तो संभावनाएं हैं। मैं तो जो कह सकता हूँ आज के लिए कह सकता हूँ, कल के लिए जो है वो जनता के हाथ में है और ऊपर जनार्दन के हाथ में है। नहीं, तो ये संभावना है कि जो आपकी मुख्यमंत्री जी से 10 मिनट बाद भी है ये वो है उम्मीदवारी को लेकर संभावना। मेरे नेता से जो मेरी बात हुई है, वो मैंने फिर से कह रहा हूँ, वो मेरी निजी बात है और उनकी निजी बात है। तो उस संभावना को इससे जोड़ा जा सकता है? किसी बात को किसी से नहीं जोड़ा सकता है। सारी बातें अपनी अपनी जगह हैं, तो एक दूसरे से जोड़ के बातें देखें, ये अभी तो ठीक नहीं है।